मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। सक्खर, नवाबशाह, दादू, लाड़काना और जैकबाबाद में पारा 40, लाहौर, फैसलाबाद, झंग, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान समेत कई शहरों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और पेशावर में 35 और कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड। बिटकॉइन माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली 24 रुपए फी यूनिट देने का फैसला। जराये के मुताबिक पावर डिवीजन के पास 7000 मेगावाट बिजली सरप्लस है। बिटकॉइन माइनिंग के लिए बिला तातुल फराहमी इंतहाई जरूरी। पाकिस्तान में अंदाजन 4 करोड़ बिटकॉइन सारिफीन हैं। Within no time, our formidable air force downed 6 Indian planes, 4 Rafale. Our Chief of Staff, who's sitting here in the first, Field Marshal, could you kindly stand up, and I would like to introduce you to the... वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चंद लम्हों में भारत के 6 तैयारे गिराए, उनमें 4 राफेल थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने दंदान शिकन जवाब दिया। भारत के खिलाफ जंग में फतह हासिल की। पानी रोकने का भारतीय ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देंगे। भारत का बंदोबस्त कर रहे हैं। खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात की फिर पेशकश कर दी। कहा, भारत संजीदगी से बात करना चाहता है तो हम भी तैयार हैं। तुर्की और आज़रबाईजान चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। आजाद कश्मीर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रियासत को मतलूब दहशतगर्द समेत 4 दहशतगर्द हलाक। खुफिया इत्तला पर पुलिस ने दहशतगर्द को घेर लिया। मतलूब दहशतगर्द ने बारूदी जैकेट से खुद को उड़ा लिया। खुदकुश हमले में 2 पुलिस एहलकार मौके पर शहीद हो गए। IMF तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने और तनख्वाहों में इजाफे पर मशरूत रजामंद। जराये के मुताबिक हुकूमती मुआशी टीम और IMF के दरमियान वर्चुअल बातचीत जारी। तनख्वाहदारों को रिलीफ से होने वाले रेवेन्यू नुकसान पूरा करने के लिए बड़े पेंशनर्स पर टैक्स आयद करने का मुतालिबा। अखराजात में कमी और इजाफी रेवेन्यू के जरिए माली गुंजाइश पैदा करने पर जोर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स कुछ देर पहले 1,19,000 की सतह से ऊपर ट्रेड करता देखा गया। इतनी महंगाई हो गई है, क्या करें, आपको क्या बताएं। कुछ चीज़ें वगैरह जो ना दूध, सब्जियां, आटा और घी, ये सस्ता होना चाहिए। चीज़ां सस्तियां होनी चाहिए ने, घ्यो सस्ता होना चाहिए, चीनी सस्ती होनी चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए, पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए। घर को चलाना मुश्किल हो गया बहुत ज़्यादा। अब सुना नया बजट भी आ रहा है, उसमें देखो अब गरीबों के लिए क्या होता है। बजट नया मगर अवाम के खदशात और उम्मीदें वही पुरानी। महंगाई की दुहाई, हुकूमत से आटा, घी, चीनी और पेट्रोल सस्ता करने का मुतालिबा। पाकिस्तान 2022 में सबसे ज्यादा माहौलियाती आफात से मुतासरा मुल्क करार। जर्मन इदारे क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के मुताबिक 2022 में सैलाब से पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। 1700 से ज्यादा अफराद जान से गए थे। 54 अरब डॉलर से ज्यादा का मौशी नुकसान भी हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के वफ्द की मुलाकात। जनूबी पंजाब को दरपेश दरीना मसाइल और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, जमहूरियत के तसलसल के लिए सियासी मुकालमे का फरोग वक्त की अहम जरूरत है। अवामी मसाइल के देरपा हल के लिए तमाम तबकात के साथ मुशावरत से आगे बढ़ना होगा। मौजूदा जजेस ट्रांसफर्स केस अपनी नौयत का पहला मुकदमा है। हमें मुस्तकबिल के लिए इस केस का फैसला करना है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफर केस में रिमार्क्स। कहा, आर्टिकल 175A के तहत नई तकर्री हो सकती है। नई तकर्री और तबादले के मानी अलग अलग हैं। अदालत के सामने आईनी और कानूनी नुक्ते की तशरीह का मामला है। हर चीज एग्जेक्टिव के हाथ में नहीं थी। तबादले पर जज से रजामंदी भी ली जाती है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा, जज की एंट्री फ्रंट दरवाजे से हो या साइड दरवाजे से, लेकिन हलफ लेना होगा।
केस की समाअत 16 जून तक मुलतवी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर 16 जून को समाअत मुकम्मल हुई तो उसी दिन जजेस से मुशावरत के बाद शॉर्ट ऑर्डर दे देंगे।